दरभंगा की सड़कों पर आज फिर मचा घमासान। हम जो आपको यह खबर दिखा रहे हैं, पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के आरोप में भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के सदस्यों पर की गई पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन दरभंगा में हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेत्री मीना झा ने किया। उन्होंने दरभंगा विश्वविद्यालय थाना के निकट डीएसपी अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार का पुतला दहन कर पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासन की तरफ से कई थाने की पुलिस बल मौके पर तैनात थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ। वहीं इस मौके पर भाजपा की नेत्री मीना झा ने हिंदू संगठनों के शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। इस आक्रोश मार्च में उन्होंने कहा, सदर डीएसपी अमित कुमार को दरभंगा से हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अविलंब उचित कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और भी तेज होगा। जिला स्तर पर व्यापक विरोध की रणनीति बनाई जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित कई स्थानीय संगठन ने भाग लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं हम आपको पुलिस पर लगे आरोप पर कि पुलिस ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं पर, आरएसएस हो या भाजपा के कार्यकर्ता, उस पर लाठी चार्ज किया है, उस पर सदर डीएसपी अमित कुमार का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको इस वीडियो में अंत में लगा रहे हैं। वो दोनों चीज़ें आप देखकर कमेंट जरूर साझा कीजिएगा कि आपको खबर में क्या कुछ सही लगा। जो कल भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के तमाम पदाधिकारी के ऊपर पुलिस का जो बर्बरता था, जो पार्षद, वार्ड पार्षद के कार्यालय पे वो अपना मशाल जुलूस मौन करके निकाल रहे थे, उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, सदर एसडीओ के द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे जिला अधिकारी और सदर एसडीओ डीएसपी अमित कुमार जी के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, जो महिलाओं के ऊपर हाथ फेर फेर के लाठी मारा जा रहा था, वो बड़ा निंदनीय था। उस घटना का घोर विरोध और निंदा करते हुए आज हम लोग ने एसडीओ और डीएसपी साहब का दोनों का पुतला फूके हैं और कह दिए हैं कि मिथिला है, मिथिला में नारी को छेड़िएगा तो माँ शक्ति के रूप, माँ काली के रूप धारण करके वध करने में भी समय नहीं लगेगा। अभी तो यह झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। क्या है अंजाम, क्या होगा जो हुआ? अंजाम आज तो हम सड़क पर उनका पुतला फूके हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम उनके कार्यालय पे बैठ के अनशन और त्याग करके अपना प्राण हत्या का काम करेंगे और अपना जान दे देंगे, क्योंकि महिलाओं को मिथिला में छेड़ा जाएगा तो छोड़ेगी नहीं कोई। सरकार आपकी यहाँ बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सरकार हमारी है, सरकार नहीं किसी को कहा कि आप जाके किसी को मारिए बर्बरतापूर्वक। ये प्रशासन अपना नाकामीपन, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आरजेडी या विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं कि प्रशासन निरंकुश है, जो अभी जो बिहार में जो जंगल राज चल रहा है, ये निश्चित भी आप मानती हैं आपकी बिहार में जंगल राज है और साथ ही प्रकाश नहीं, मैं इसको खंडन करूंगी। जंगल राज नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन अपना तानाशाही दिखाने के लिए कि हम दबंग हैं, हम किसी को मार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये मिथिला है, कोई और क्षेत्र नहीं। आप छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन कह रही है कि आपके पास आदेश नहीं था, कि अपने स्वीकृति नहीं थी निकालने का। जो नियम था ये होता है कि वो भी कार्यक्रम करने से पहले स्वीकृति ली जाता है, आपके पास परमिशन भी कर दिए। आप जो कहे, हम कहाँ आपका जुलूस निकाले? मेरा जुलूस मेरे रोड पर था, हम मसाल रोड पर लाए थे। हम अपने कार्यालय में, अपने घर में हम नंगा नाच करेंगे। आप हमको मारने वाले कौन होते हैं, वो उसका जवाब चाहिए हमको आपसे। आप अभी सस्पेंड नहीं होगा। आपको डिप्टी मेयर का फोन आया और आप तुरंत आ गए। जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदित्य नारायण मन्ना जी की जो बर्बरता पूर्वक जो जिला प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा और डीएसपी साहब का हम लोग पुतला दहन किए हैं। भारत की अखंडता को खंडित करने वाले देशद्रोही को संरक्षित करने में जिला प्रशासन जो लगी हुई है,
उसकी पारदर्शिता से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, उस पर सख्ती बरते। जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मैं यह मांग करता हूं कि जिनके इशारे पे यह साजिश के तहत यह लाठीचार्ज हुआ है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको निलंबित करने का काम करे, जिससे शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम हो। हमारे जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर आके अपने पार्टी के समर्थकों को समझा रहे थे कि आज हमारे जिला प्रशासन के द्वारा आज हमारे मसाल जुलूस की अनुमति नहीं हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण वातावरण अपने पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी बीच किसी के इशारे पे जिला प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है, इसकी मैं कड़ी और घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से अपने उच्च पदाधिकारियों से यह मांग करता हूं कि जिनके इशारे पे यह साजिश के तहत यह लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। ये हुआ पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मसाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस के जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मसाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे, उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा और जो मैंने मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था, उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मसाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं, उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह स्ट्रेस कर समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट है उनको सीज़ कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। जो भी होता उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्कस कराया गया। डिटेन किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप घर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए। उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके। लगभग 12-12:30 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया। आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया। आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने का।